नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 8 सीटों पर आखिरी चरण में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू है और मतदाताओं की लंबी कतार मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। इस बार बाजी पलटने की तैयारी में आईएनडीआईए गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, तो अपने सीट को बचाए रखने की लड़ाई में एनडीए के पहलवान भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। प्रचार प्रसार तो एक दिन पहले ही समाप्त हो गया था। अब बारी मतदाताओं की है, बिहार की जनता की है कि वो इन 8 सीटों पर किसे अपना सांसद चुनेगी। और देखिए, सुबह सुबह जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहां पर कितना मतदान हुआ, किस सीट पर कैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में जहानाबाद की सीट के साथ ही काराकाट और पाटलिपुत्रा में बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। और बम्पर वोटिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि जनता का मूड कुछ और ही कह रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक जो निर्वाचन आयोग के तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं वोट प्रतिशत को लेकर, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि नालंदा में 9.17% वोटिंग सुबह 9 बजे तक हुई है। वहीं पटना साहिब में 10.76%, पाटलिपुत्रा में 12.39%। वो हॉट सीट जहां पर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं और रामकृपाल यादव से सीट झटकने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो सुबह 9 बजे सबसे अधिक वोटिंग इसी सीट पर हुई है जिसका नाम पाटलिपुत्रा है। वहीं आरा में 9.32% वोटिंग हुई है। बक्सर में 8.32% वोटिंग हुई है। सासाराम में 11.18% वोटिंग हुई है। काराकाट में 11.75% वोटिंग हुई है। और जहानाबाद जो कि वोटिंग के मामले में सुबह 9 बजे तक दूसरे नंबर पर है, जहां पर 12.21% वोटिंग हुई है। तो इन 8 सीटों पर कुल 10.58% वोटिंग हुई है। वहीं एक सीट अगियाओं की है जो कि विधानसभा का उपचुनाव उस सीट पर हो रहा है, क्योंकि माले के विधायक मनोज मंजिल की सदस्यता खत्म हो गई थी और उस सीट पर सुबह 9 बजे तक 8.50% वोटिंग हुई है। तो ये आंकड़े जो हैं अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। खासकर पाटलिपुत्र, जहानाबाद, काराकाट और सासाराम की सीट पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है अन्य सीटों की तुलना में। आपको मालूम ही होगा कि पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव के सामने मीसा भारती एक बड़ी चुनौती इस बार बनकर उभरी हैं। वहीं दूसरी तरफ काराकाट की सीट भी इस बार काफी ज्यादा हॉट बन गई है, क्योंकि यहां पर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए खेमे से हैं, आईएनडीआईए खेमे से माले के राजा राम सिंह हैं। लेकिन इन दोनों के सामने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनके उतरने से यहाँ का जो लड़ाई है वो बेहद ही दिलचस्प बन गया है, त्रिकोणीय बन गया है। और ऐसे में हर किसी की निगाहें काराकाट सीट पर टिकी हुई हैं। वहीं जहानाबाद की लड़ाई भी आसान नहीं दिखाई दे रही है, खासकर जेडीयू कैंडिडेट चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए, क्योंकि भूमिहारों को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। और राजद के तरफ से सुरेंद्र यादव एक बार फिर इस सीट पर चुनावी मैदान में हैं। बसपा के टिकट पर अरुण कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर इधर उधर वोटों में सेंधमारी हुई तो जेडीयू के लिए इस सीट पर दोबारा जीतना आसान नहीं होने वाला है। वहीं राजद के सुरेंद्र यादव इस सेंधमारी से काफी ज्यादा फायदे में दिखाई देंगे। तो लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।